ट्रंप का टैरिफ दांव उल्टा पड़ा। 9 अरब डॉलर का लड़ाकू विमान सौदा खतरे में। स्विट्जरलैंड और थाईलैंड पीछे हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस अमेरिका के लड़ाकू विमानों को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, वही अब अपने ही टैरिफ के जाल में फंसकर करोड़ों अरबों डॉलर के सौदों से हाथ धो सकता है। ट्रंप के आर्थिक मिसाइल ने सिर्फ ट्रेड को नहीं बल्कि अमेरिका के डिफेंस बिजनेस को भी हिला दिया है। और सबसे बड़ा झटका स्विट्जरलैंड और थाईलैंड से। स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 36 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए 9.1 अरब डॉलर का समझौता किया था। ये विमान दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर माने जाते हैं, लेकिन अब यह डील खतरे में है क्योंकि ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े निर्यात घड़ियां और कॉफी कैप्सूल पर सीधे 39% टैरिफ ठोक दिया। नतीजा, देश में राजनीतिक तूफान। सांसद कह रहे हैं, जो देश हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है उसके हथियार क्यों खरीदें। आम जनता में भी गुस्सा है और डील रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ये सौदा टूटता है तो ये सिर्फ एक रक्षा समझौते का अंत नहीं होगा, ये अमेरिका की प्रतिष्ठा पर एक गहरा धक्का होगा। दूसरी ओर थाईलैंड ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। कंबोडिया सीमा पर हालिया हवाई हमलों में अमेरिकी F-16 का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्होंने नए F-16 खरीदने से साफ इनकार कर दिया। 10 महीने की लंबी समीक्षा के बाद थाई वायुसेना ने 4 स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर जेट्स के लिए 60 करोड़ डॉलर का सौदा पक्का कर दिया। दोनों देशों के फैसलों के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ट्रंप के टैरिफ। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी करों ने स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसे देशों को नाराज कर दिया है। इससे उनके व्यापार पर असर पड़ा है। अब वे अमेरिकी सौदों पर सवाल उठा रहे हैं और विश्वास की कमी नजर आ रही है। ट्रंप की नीतियों और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव ने इन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अमेरिकी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ग्रिपेन विमान F-35 या F-16 की तुलना में सस्ते और रखरखाव में आसान माने जाते हैं, जो इन देशों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर स्विट्जरलैंड F-35 डील रद्द करता है तो अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन को तगड़ा झटका लगेगा। थाईलैंड का ग्रिपेन सौदा स्वीडन जैसे देशों के लिए नए बाजार खोल सकता है। और सबसे अहम, ये फैसले बताते हैं कि ग्लोबल साउथ और छोटे यूरोपीय देश अब अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, न कि वॉशिंगटन के इशारे पर। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के डिफेंस बिजनेस के लिए आत्मघाती साबित होगी? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए।